साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नक्सट आते हैं। हम हिंदी व्याकरण में आज पढ़ेंगे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति या शब्द शक्तियाँ क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें नेट सेट का पाठ्यक्रम भी पढ़ाना जारी है और व्याकरण सीरीज भी चलाना जारी है। तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पर हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शब्द शक्ति असीम है, यानी शब्द शक्ति शब्द क्या है, असीम है। असीम मतलब वो कितने अनंत तक बढ़ सकता है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। यानी शब्द क्या करता है, हमारे मन पर, हमारी कल्पना पर, हमारी अनुभूति पर प्रभाव डालता है। शब्द प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। यानी प्रयोग के अनुसार, यानी जिस प्रकार हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार उसका अर्थ भी क्या होता है, बदल जाता है। यानी किस प्रकार हम शब्द का प्रयोग करते हैं या बोलते समय किसके उदाहरण जो है हम वो आगे देखेंगे। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छुपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य शब्द शक्ति। यानी क्या कहता है यहाँ पर, अभीष्ट अर्थ यानी जो अर्थ हम सामने वाले को पहुँचाना चाहते हैं, जो जिस शब्द द्वारा किसी शब्द का अर्थ हम बोलकर सामने जो श्रोता है, सुनने वाला, वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, पहुँचने की जो क्षमता होती है, यानी हमारे मुख से जो शब्द निकलता है और उस शब्द का अर्थ हम जो सामने वाले के मन पर या सामने वाले को जो समझना चाहिए, ऐसी क्षमता शब्द में छिपी होती है। यानी अभी मुझको किसी से कहना है कि आप बहुत अच्छे हो, तो मैं उस शब्दों को बोलकर उसके मन पर वह प्रभाव डालूंगा कि वह क्षमता किस में होती है, शब्दों में होती है। यानी आप अच्छे लगते हो, यह कहने के लिए शब्द क्या है, आप अच्छे लगते हो। ये 3-4 शब्द जो है, इन शब्द के ये शब्द क्या करते हैं, उनके मन पर प्रभाव डालते हैं। यानी शब्दों में सामने वाले के मन पर जो अर्थ वो सुनना चाहता है या हम जो अर्थ उसको समझाना चाहते हैं, वह क्षमता शब्दों में होती है। शब्दों में छुपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति। यानी जो शब्द है और उस शब्द का अर्थ जो हम पहुंचाना चाहते हैं, वह अर्थ पहुंचाने का सामर्थ्य शब्द शक्ति में होता है। उदाहरण के लिए रमेश को गाय 5 किलो दूध देती है। यानी उदाहरण के लिए क्या है, यहाँ पर रमेश की गाय क्या है, 5 लीटर, किलो यानी लीटर दूध देती है तथा सुमित्रा की बहू को नीली गाय है। इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है। यानी इन दो वाक्यों में क्या है, गाय ही शब्द आया है। एक मिनट, इन दो वाक्यों में क्या है, गाय ही शब्द आया है, लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। मगर इसके अर्थ दोनों में भिन्न है, अलग है। एक में पशु का नाम तो दूसरे में भोला, यानी एक में क्या है, पशु का नाम है जिसमें क्या है, गाय 5 किलो दूध देती है, और दूसरी क्या है, दूसरा सुमित्रा की बहू तो नीली गाय है। मतलब दूसरी इसमें क्या कहा है, गाय किसको, बहू को कहा गया है, यानी गरीब है वहाँ आया है। मगर अर्थ दोनों में भिन्न है। मतलब अर्थ क्या है, दोनों में भिन्न है। एक में पशु है तो एक में इंसान को ही पशु की उपमा दी गई है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अपिष्ट का बोध कराने का गुण शब्द शक्ति में ही होता है। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक रूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। अभी शब्द शक्तियाँ जो है कितने प्रकार की होती है शब्द शक्तियाँ, तो शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है। कौन सी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीन प्रकार की शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, वह कौन कौन से है वह हम पढ़ेंगे। याद रखना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना यह शब्द शक्ति के प्रकार है। याद रखना, भेद भी कह सकते हैं। अभी अभिधा में कौन से वाचक शब्द आते हैं, उसका अर्थ वाच्यार्थ अभिक्षेतार्थ निकलता है। फिर लक्षणा में लक्षक होता है, लक्ष्यार्थ होता है। फिर व्यंजक और व्यंग्यार्थ। अभी इसमें अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा हम यहाँ पर देखेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति क्या है। अभिधा शब्द शक्ति क्या है, तो शब्द की जिस शक्ति से
किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है वो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब यहाँ पर अर्थ क्या निकल सकता है इसका, अभिधा शब्द शक्ति का शब्द की जिस शक्ति से, यानी जो शब्द है उससे जिस शक्ति से साधारण लोक प्रचलित, यानी कोई शब्द है और उस शब्द का साधारण सबको पता है, ऐसा एक साधारण सा मामूली सा अर्थ निकलता है, उसको क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे पंडित रामदहीन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है, तो आचार्य मम्मट मुख्य अर्थ का बोध करने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखना। यहाँ पर क्या है, पंडित रामदहीन मिश्र क्या कहते हैं शब्द शक्ति के बारे में, साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा जाता है, यानी जो शब्द को साक्षात जो अर्थ होता है उसको ही अभिधा कहा जाता है। कौन कहते हैं, यह पंडित रामदर्श मिश्र कहते हैं। और आचार्य मम्मट क्या कहते हैं कि मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को, यानी जो शब्द का मुख्य अर्थ है उसका बोध कराने वाले शब्द को ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन कहता है, मम्मट कहता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनने ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ का बिना अवरोध, यानी इस प्रकार क्या होता है अभिधा से कि जो साधारण अर्थ है, सरल अर्थ है, श्रोता क्या सुनने वाला तुरंत समझ जाता है, ये शब्द शक्ति होती है। पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध, यानी बिना कोई रुकावट के समझ सकता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जो शब्द सुनते ही श्रोता जो है तुरंत उसके अर्थ को ग्रहण करता है, सरल अर्थ को ग्रहण करता है, तो वो क्या होती है, यहाँ वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिषेधार्थ शब्द वाचक कहलाता है, यानी अभिषेधार्थ क्या कहता है, वाचक कहलाता है, तथा प्राप्त अर्थ वाचार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण, अभिधा शब्द शक्ति जो है उसके उदाहरण क्या है, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, यानी ये इसमें सरल है। देखो, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, सुना और तुरंत समझ में आया। जैसे गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गाय घास चर रही है, ये आसान सा है। उसके बाद देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। अभी लक्षणा, ऊपर हमने अभिधा देखा, यहाँ पर हम लक्षणा देखते हैं। जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, यानी जो पहले क्या देखा हमने, जिन शब्दों का सरल अर्थ यानी पढ़ते ही श्रोता को तुरंत समझ में आए, लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा है उसका। जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में, यानी जो मुख्य अर्थ है वह समझने में बाधा उत्पन्न होती है या तुरंत वह समझ में नहीं आता, ये रुकावट निर्माण होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो या अभिधा में अमिष्ट का अर्थ हो, बोध न हो, तथा अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित हो, यानी कोई है तो माने जाने वाली किसी और रूढ़ अर्थ पर मानने है, सरल अर्थ नहीं है, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया, यानी सीधा कह सकते हैं पुलिस देखकर चोर भाग गया, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या है, चौकन्ना हो गया। इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने आप बचाव करना, यानी ऐसा भी वाक्य हो सकता था। अभिधा, यदि यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती तो क्या होता था, पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया या भाग गया, सावधान हो गया, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर लक्षण है तो क्या हुआ, पुलिस को देख चोर चौकन्ना हो गया, ये होता है। चार कान वाला अंतः दो ही जगह कान कहने का तात्पर्य है कानों को अधिकाधिक उपयोग करना, उसका पूरा लाभ उठाना, अंतः यह लक्षण पर आधारित हुआ। इसको प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं, यानी लक्षणा शब्द शक्ति को ही प्रयोजनवती लक्षणा भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या है, राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया, राजेश का पुत्र तो क्या हुआ, ऊँट हो गया। इसमें ऊँट का अर्थ है अधिक लंबा, यानी ऊँट का अर्थ क्या है, अधिक लंबा यानी हाइटेड व्यक्ति, रूट के आधार पर लिखा गया है। अभी यहाँ पर व्यंजना क्या है,
जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है। यानी व्यंजना शब्द शक्ति यानी क्या है, ना ही उसमें उस शब्द का अर्थ अभिधा से पता चलता है, यानी तुरंत पता चलता है, ना ही लक्षणा से पता चलता है, उसका कोई एक अन्य ही अर्थ निकलता है। उसको क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, यानी व्यंजना का अर्थ क्या है, विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अंत किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी किसी शब्द का छुपा हुआ अर्थ जो है वह निकालना ही क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति है। इसमें कथन संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, यानी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ जो है प्रकट होते हैं। श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति को नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम, यानी विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति है। उसके बाद क्या है, शाब्दी व्यंजना। जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, यानी जब व्यंजना क्या है, शब्द पर निर्भर होती है, तो वहां पर क्या होता है, शाब्दी व्यंजना। शब्द बदल देने से अर्थात पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता हो तो वह, यानी शब्द बदल देने से या उसके विकल्प बदल देने से उस शब्द का अर्थ क्या है, बदल जाता है, परिवर्तित होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, शाब्दी व्यंजना होती है। भी यहाँ पर अर्थी व्यंजना ये क्या है, देखते हैं। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर जब शब्दार्थ की व्यंजना क्या है, अर्थ पर निर्भर रहती है, तो वहाँ पर अर्थी व्यंजना कहलाती है। उसका पर्याय रख देने पर अभिष्टि की पूर्ति हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।